नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए आज 7 तारीख है और आज तीसरे चरण का मतदान हो रहा है। आपको मालूम है कि आज बिहार की 5 सीटों पर मतदान हो रहा है और 5 सीटें हैं झंझारपुर, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल और अररिया। आपको मालूम है, हमने आपको बताया है कि आखिर वोटिंग परसेंटेज क्या है। देखिए आपको पता है कि 12 साढ़े 12 तक का वोटिंग परसेंटेज भी हमारे पास है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर ये वोटिंग परसेंटेज क्या इशारा कर रहे हैं, किसके लिए ये वोटिंग परसेंटेज शुभ है और किसके लिए ये खतरे की घंटी है। तो आज हम इसी मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी, बातचीत के लिए। आपको भी शुक्रिया। जी रवि जी, सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि 12 साढ़े 12 तक जो वोटिंग परसेंटेज आए हैं हमारे पास, क्या कुछ है वो वोटिंग परसेंटेज, कहां पर कितना मतदान हुआ है? देखिए, जो परसेंटेज आया है वोटिंग का, वो 5 लोकसभा क्षेत्रों का, उसमें झंझारपुर में 24% मतदान हुआ है, हम्म, सुपौल में 27, जी इसी तरह से अररिया में 27 हम्म पॉइंट समथिंग है, मधेपुरा में 25, उसमें भी कुछ समथिंग है, हम्म, खगड़िया में भी आपका 26 पॉइंट कुछ उसमें भी आया है। जी टोटल ओवरऑल अगर हम कहें हम्म। तो 25.9 आया है। ये मतलब कि ये आप अपडेट बता रहे हैं 12 साढ़े 12 साढ़े तक 12 का। का, जी 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 जी, जी वही वही है ग्राउंड जीरो से जो लाइव सिटीज की रिपोर्ट आ रही है हम्म, उसके हिसाब से यही जो है सो अब तक यही अपडेट, आंकड़ा है। यही आंकड़ा, यही जी फिगर निकल करके आ रहा है। बिल्कुल। सबसे ज्यादा कहां पर मतदान हुआ है अब तक और सबसे कम मतदान कहां पर हुआ है? देखिए, जो आंकड़ा है उसमें झंझारपुर में अभी तक जो है सो हम्म, कम दिखाई पड़ रहा है। जो 5 लोकसभा क्षेत्र है जी उसमें झंझारपुर में 24 ही हम्म, अभी तक आया है। ठीक है। सुपौल में और अररिया में दोनों में इक्वल है, थोड़ा 0.1 इधर उधर है बाकी, हम्म, लेकिन कंप्लीट 27-27 आ रहा है। मधेपुरा में भी हम्म, 25 पॉइंट समथिंग है, हम्म, तो हम्म, 2 है, तो इसलिए वहां पर भी वैसा नहीं है। मधेपुरा भी 25.2 है, हम्म, खगड़िया में 26.3 है। तो हम्म। ये देखने वाली बात है, ये जो है सो सबसे कम झंझारपुर सबसे कम और झंझारपुर, सबसे अधिक अररिया। और हाँ, अररिया और और सुपौल अररिया और सुपौल में कुछ पॉइंट का अंतर है। फर्क है। हाँ, जी खगड़िया में 26.3 है, तो हम्म, कुछ पॉइंट का अंतर है, बाकी कुछ पॉइंट हाँ का अंतर बिल्कुल। है। अच्छा, अब हम एक एक करके तमाम सीटों पर भी चर्चा करेंगे। रवि जी, शुरुआत करेंगे हम लोग झंझारपुर से। और झंझारपुर में आप सबको पता है कि झंझारपुर में त्रिकोणीय मुकाबला है, यानी कि यहाँ पर एनडीए के प्रत्याशी हैं रामप्रीत मंडल, महागठबंधन के प्रत्याशी हैं सुमन महासेठ और बसपा के प्रत्याशी हैं गुलाब यादव। क्या लगता है रवि जी, झंझारपुर इस बार कौन फतह करने जा रहा है? देखिए, जो वोटिंग परसेंटेज का ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है, हम्म, वह 2 चरणों का चुनाव हुआ है। समझिए, आप बिल्कुल। समझ लीजिए 2 चरणों में कितना कसमकस लड़ाई हुई, इसको हम्म, आप समझ लीजिए। तो यह कहीं न कहीं एनडीए के लिए हम्म, या सुकून वाला तो नहीं था। हम्म, इसलिए देखिए, एनडीए ने पूरी ताकत झोंक दी कि इस चरण में थर्ड फेज में हम्म, जो है सो हमको मैक्सिमम, हमको ये जो ट्रेंड बता रहा है, मैक्सिमम वोटर्स को बूथ पर ले लाना है। बिल्कुल, बिल्कुल, यह जी जो ट्रेंड बता रहा है यही ट्रेंड बता रहा है। हम्म, और हम यही बताना भी चाहेंगे, 2000 जो पिछला चुनाव हुआ था बिहार विधानसभा का, उसमें देखिए इसी तरह से माने फेज वाइज हुआ था। जो 2 फेज में, फर्स्ट और सेकंड फेज में जिस तरह से महागठबंधन जो सो निकलता हुआ दिखाई पड़ा था, उसके बाद से एनडीए ने पूरी ताकत झोंक दी। उसके बाद देखिए वो परिणाम किस तरह से वो बदल गया था। बदल गया था। यही जी बात हम जी। आज भी आपको बता रहे हैं अच्छा। कि 2 फेज का जी चुनाव हुआ, 2 फेज के प्रथम और सेकंड फेज में जो जी। 9 सीट पर चुनाव हुआ, उसमें हम्म, देखिए किस तरह से वोटिंग पैटर्न था, हम्म, कितना कम प्रतिशत था। तो उसके लिए तमाम लोग चिंतित थे कि हम्म, कैसे प्रतिशत कम हो रहा, और निश्चित रूप से प्रतिशत कम होना रूलिंग हम्म, पार्टी के लिए जो है सो खतरे की घंटी है। निश्चित रूप से, तो वही हम जी। बता रहे हैं। तो इसीलिए देखिए, हम्म, अब जो है सो जो दिखाई पड़ रहा है कि कहां पर ये वोटिंग पैटर्न जो ट्रेंड दिखाई पड़ा है, यह बेहतर दिखाई पड़ा है। और ये 5 घंटे का, 7 बजे से शुरू है, 12:30 तक का, आप देख लीजिए कितने घंटे तक का वो क्या रेशियो बता रहा हम्म, है। अब आप जो बात कर रही हैं झंझारपुर पर, झंझारपुर पर। जी झंझारपुर पर हम आते हैं। रामप्रीत मंडल जेडीयू के हैं, हम्म, सिटिंग हैं, हम्म, और एमपी, और सुमन महासेठ हम्म, जो विकासशील इंसान पार्टी महागठबंधन इंडिया ब्लॉक से वो बिल्कुल हैं, बिल्कुल। जी और गुलाब यादव बसपा। बसपा हाथी पर जी सवार हैं मायावती की पार्टी से। तो बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल। ट्रायंगुलर फाइट होता हुआ दिखाई हम्म, पड़ रहा है, और मजबूत लड़ाई है यहाँ पर। इसको हम्म, कोई नहीं कह सकता है कि
पलड़ा किसका भारी दिख रहा है? देखिए, पलड़ा अभी कहना बहुत मुश्किल होगा। हम्म, ये जब तक कि समाप्ति मतदान की नहीं हो जाए, अभी जो है सो मिड वे में कहना बहुत टफ है कि पलड़ा किसका भारी है। ट्रायंगुलर फाइट है यहाँ पर, हम्म। इसलिए यहाँ पर अच्छा, त्रिकोणीय। ये तो कम से कम आप बता सकते हैं कि पिछड़ता हुआ यहाँ पर कौन दिख रहा है? देखिए, निश्चित रूप से जो रामप्रीत मंडल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। एंटी इनकम्बेंसी है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो जी कहाँ तक वो बूथ तक आदमी जा पा रहा है, बूथ जी में तो जी ये जी जी पकड़ना, ये कह पाना भी मुश्किल है। मुश्किल है, बिल्कुल लेकिन यहाँ बिल्कुल। पर ये आपको एंटी इनकम्बेंसी दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, झंझारपुर से एक और खबर आ रही थी रवि जी, जिसके बारे में हम लोग भी चर्चा कर रहे थे। क्या हो गया है झंझारपुर में? मतलब एक ऐसा भी बूथ है जहां पर कोई वोट ही नहीं डाला गया है? देखिए, झंझारपुर में दो केंद्र है, 2 मतदान जी केंद्र जी जी। है। एक तो 11 बजे तक बूथ नंबर 21 नारायणपुर में एक भी वोट नहीं पड़ा। एक वोट नहीं अब तक, 11 बजे तक एक वोट नहीं पड़ा एक वोट वहां नहीं पर। पड़ा। इसी तरह से एक परिवार है, जी जी। एक वहां पर भी वो जो मतदान केंद्र है, वहां पर भी झंझारपुर, वहां पर भी वोट का बहिष्कार किया गया है। वोट का बहिष्कार हाँ, किया तो गया। वे विकास कार्यों को लेकर के वो लोग जी। वोट का बहिष्कार करते हैं, तो हाँ यह हाँ। तो माने होता है। लेकिन फिर वो अब उसके बाद से क्या अभी डेवलपमेंट है वो अभी लेकिन हमको लगता है कि फिर इसको एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, स्थानीय प्रशासन की ओर से मान मनोबल का प्रयास जारी है, जब तक हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। जी जी जी। अब मतलब एक ऐसा भी बूथ है जहां पर एक भी वोट नहीं डाला गया बिल्कुल, है 11 बिल्कुल। बजे तक। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी ये जी। यही दिखाई पड़ रहा है। यही दिखाई पड़ रहा है। चलिए अब हम दूसरी सीट की चर्चा करेंगे रवि जी, और दूसरी सीट है खगड़िया की सीट। सबको पता है कि खगड़िया में पहलवान कौन-कौन है, यानी कि एक तरफ राजेश वर्मा है और दूसरी तरफ है संजय कुशवाहा। क्या लग रहा है खगड़िया में क्या होने जा रहा है? देखिए, निश्चित रूप से संजय कुमार कुशवाहा जो हम्म, हैं, जो इंडिया ब्लॉक महागठबंधन के हम्म, सीपीएम के जो उम्मीदवार हैं, वह निश्चित रूप से जो लॉकुस कॉम्बिनेशन है उसी में डेंट मारने की कवायद है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो सम्राट सम्राट चौधरी हैं, उनका पर्वतता का इलाका है, उसमें जो है सो एक गांव है, वहां पर कुशवाहा बहुल्य गांव है, उसको उन्होंने 2-3 दिनों तक वहां पर वहां पर जो लगने वाली थी उसको ठीक कर दिया है वो। अच्छा, ठीक कर दिया है हाँ, वहां पर। बिल्कुल, बिल्कुल वो जी। ठीक किया है। अब जो है सो संजय कुमार कुशवाहा जो कुशवाहा वोट में डेंट करना चाह रहे थे, बिल्कुल। वहां पर सम्राट चौधरी ने वहां पर उसको, खेल बिगाड़ दिया। हाँ, खेल बिगाड़ दिया है वहां जी पर। जी। तो ऐसे में राजेश वर्मा जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो उम्मीदवार हैं, हम्म, एनडीए फोल्ड से उम्मीदवार हैं, उनके बीच और इनमें पूरी मजबूती के साथ लड़ाई है। और महबूब अली कैसर का जो फैक्टर की बात हो रही थी, वह उतना कारगर दिखाई नहीं पड़ रहा है। उतना कारगर दिखाई नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। महबूब अली कैसर जी। का फैक्टर उतना कारगर दिखाई नहीं पड़ रहा है। भले वो आरजेडी में आ गए हैं, बिल्कुल उनके बिल्कुल। बेटे आरजेडी से एमएलए हैं, लेकिन जी जी। उतना कारगर होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। मतलब अपना बदला नहीं ले पा रहे हैं महबूब नहीं, अली अभी कैसर। इनिशियली मिड वे में हम इनिशियली बात कर रहे हैं। जी। मिड वे में अभी चुनाव का बीच का दौर है। अभी उसके बाद का क्या होगा, हो सकता है कि थोड़ा-सा गर्माहट कम हो, थोड़ी-सी गर्मी हम्म। भी, सुबह में जैसा माहौल मौसम का मिजाज बदला था, ठंड था, देखिए हम्म, किस तरह से वोटिंग परसेंटेज बिल्कुल बढ़ा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी टेम्परेचर हाई है, फिर जो है सो ये तो शाम को हो सकता है कि 4 बजे के बाद फिर फिर अग्रेसिवली हाँ, वोटिंग हो। एग्रेसिवली वोटिंग हो, तो फिर अब उसके जी बाद हम जी लोग जी। इस पर आएँगे। लेकिन यहाँ पर ये जो अभी समीकरण यही दिखाई पड़ रहा है। यही दिखाई पड़ रहा है। बिल अब हम तीसरी सीट की चर्चा करेंगे रवि जी, और तीसरी सीट है अररिया की सीट। अररिया में क्या लगता है क्या होने जा रहा है इस बार? अररिया की बाजी कौन जीत रहा है? देखिए, निश्चित रूप से अररिया में सिटिंग प्रदीप सिंह है एक तरफ, शहनवाज आलम है। प्रदीप सिंह है भारतीय जनता पार्टी से। ये जो 5 सीटों पर चुनाव हो रहा है, जी उसमें 3 सीट जेडीयू की है, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट लोक जनशक्ति पार्टी बिल्कुल रामविलास। बिल्कुल। जी जी। ये इसको समझ लेना पड़ेगा, और सबकी प्रतिष्ठा दांव पर है। सबकी प्रतिष्ठा क्योंकि दांव पर। भाजपा भी 1 सीट उसकी हम्म, पहले मैदान से, में भाजपा भी है। नहीं, नहीं, पहले से उसकी वो सीट थी। जी जी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उसकी भी लोजपा की 1 सीट थी जी खगड़िया वाली, वह भी। हम्म, और 3 सीट पर जेडीयू अपने उम्मीदवार को रिपीट कर रही है, वह भी है। इसीलिए हम कह रहे हैं 5 सीट एनडीए के पाले की सीट है। और इसमें सबका हम बता भी दिए। प्रदीप सिंह की बात कर रहे हैं, प्रदीप सिंह भारतीय जनता पार्टी से हैं, और शाहनवाज आलम लड़ रहे हैं आरजेडी से, राष्ट्रीय जनता दल से के उम्मीदवार हैं, इंडिया महागठबंधन के वो बिल्कुल बिल्कुल प्रत्याशी हैं, और तस्लीमुद्दीन के पुत्र हैं, बिल्कुल। सीमांचल के गांधी कहे जाते जी थे, जी जी उनके जी। पुत्र हैं। और इससे पहले जो पिछला 2019 का चुनाव हुआ था, उसमें सरफराज आलम लड़े थे, इनके बड़े भाई लड़े थे, जिनको जिनको इसी प्रदीप सिंह ने जो भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी थी। मात दी थी। जी। इस बार महागठबंधन ने या आरजेडी ने, इनके छोटे भाई जो 17 महीने के आरजेडी का कार्यकाल था, उसमें जो है सो नवनीत। महागठबंधन ने आपदा प्रबंधन उन पर दाव खेला है।
अब देखने वाली बात है अररिया में क्या होता है, लेकिन अररिया में सुबह का जो वोटिंग पैटर्न दिखाई पड़ा समरीन, जी, जी। उसमें बूथ पर जो अल्पसंख्यक महिलाएं थी वह नहीं दिखाई पड़ी। अच्छा, बिल्कुल मतलब आप कह रहे हैं अल्पसंख्यक महिलाएं बूथ पर आई ही नहीं? आई नहीं। क्यों हम जी। बता रहे हैं कि कई सारे बूथों पर हमने देखा है जो कि वहां पर हुँ। 70% के आसपास वहां मुस्लिम बहुल इलाका है, बिल्कुल, बिल्कुल। और वो पचमनिया वोट जो कहा जाता है, पिछड़ा अति पिछड़ा का वोट या पिछड़ी जाति का वोट, वह नीतीश कुमार के पॉकेट का वोट माना जाता है। वह नीतीश कुमार जिधर उधर करते हैं, तो वही अब प्रदीप सिंह अति पिछड़ा समाज से आते हैं, पिछड़ा समाज से आते हैं, तो वह जो इनका जो वोट है जी। वह वोट तो पड़ेगा, लेकिन पिछड़ा अति पिछड़ा का वोट कहाँ जा रहा है, यह सबसे देखने और समझने वाली बात होगी। हुँ, हुँ। यह जो हमको दिखाई पड़ रहा है, जी। क्योंकि वहां पर देखिए एम वाई समीकरण की बात कर लें तो हुँ। 2,10,000 के आसपास जो है सो यादव हैं, ठीक। और 7 लाख से अधिक मुस्लिम है वहां, हुँ। लेकिन मुस्लिम महिलाएं नहीं दिखाई पड़ी बूथ पर सुबह के समय। खतरे की घंटी है? अब लेकिन जो महिलाओं से बातचीत जी। की, जो लाइव सिटी के रिपोर्टर ने बात किया, वहां महिलाएं कर रही थी विकास के नाम पर हम वोट देंगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। यह बात कहना कहीं न कहीं दिखाई पड़ता है, इशारा करता है सांकेतिक रूप से विकास के बारे में जब कह रही है, तो वो क्या किधर वोट जाएगा, हुँ, हुँ, हुँ। ये एक मामला हमको जी, जी, दिखाई जी, पड़ा। जी। इसलिए हम इस चीज का जिक्र किए। यहाँ पर हुँ। यही लड़ाई सीधी लड़ाई है इस बार, हुँ। इसमें भी कहीं कोई दो मत नहीं है, प्रदीप सिंह और शाहनवाज आलम के। क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? देखिए सुबह के में तो प्रदीप सिंह का पलड़ा भारी दिखाई पड़ रहा था। बिल्कुल, बिल्कुल। जो महिलाएं जो जिस कदर निकल करके आई, हुँ। और अल्पसंख्यक महिलाएं तो महिलाएं नहीं निकली। महिलाएं नहीं निकलने का मतलब, अल्पसंख्यक महिलाएं जब बूथ पर जाती हैं तो दूर से ही पहचान में आ जाती हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो पहचान में नहीं आई। पहचान में नहीं। यह जी, एक जी। हमको माने थोड़ा सा बदलाव लालू तेजस्वी के लिए खतरे की घंटी निश्चित रूप से, बज गई? हाँ वो जी। निश्चित रूप से अभी तक के चुनाव में माने हाफ मिड वे में हमको यही दिखाई पड़ रहा है। यही दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब हम बात करेंगे मधेपुरा की, और आपको मालूम है कि मधेपुरा में पहलवान कौन-कौन है। एक तरफ दिनेश चंद्र यादव हैं, तो दूसरी तरफ प्रोफेसर चंद्रदीप हैं। क्या लगता है रवि जी, क्या होने जा रहा है मधेपुरा में इस बार? देखिए मधेपुरा निश्चित रूप से समाजवादियों का गढ़ है, और इसी मधेपुरा, रोम पोप का मधेपुरा ये तो गोद कहावत ना? चरितार्थ जी, है, जी, ये अब जी। कहने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन समरीन ये समझ लीजिए पिछले चुनाव में इसी मधेपुरा सीट हुँ। से आपको जो है सो बड़े समाजवादी नेता शरद यादव को जो है सो बिल्कुल। हुँ। ये दिनेश चंद्र दिनेश यादव चंद्र यादव ने हराया था। जो सिटिंग एमपी हैं, जी, जी, जी। इन्होंने ही हराया था। बिल्कुल। तो इस बार जो है सो प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप हुँ। आरजेडी से उम्मीदवार है, बिल्कुल। और प्रोफेसर चंद्रदीप के पिता की लेगेसी यहाँ पर है, वो एमपी रहते थे कुमार रवि। हुँ। तो ये अब वोट का ट्रांसफर, और लालू प्रसाद यादव कितना वोट ट्रांसफर करा पाएंगे, क्या करा पाएंगे, क्योंकि पिछला चुनाव भी तो में भी तो लालू प्रसाद यादव थे और तेजस्वी यादव थे। ऐसा तो नहीं कि उस समय लेकिन जादू नहीं चला। तो इस बार मोदी मैजिक को कैसे काट करके कहां से क्या करेंगे, यह देखने और समझने वाली बात है। और वहां पर देखिए, वहां पर जो विधानसभा है जी, जी, जी। मधेपुरा का, उसमें जो 6 विधानसभा है उसमें सिर्फ एक विधानसभा पर ही आरजेडी का कब्जा है, वह भी शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का, वो मधेपुरा शहर का। बाकी 5 विधानसभा क्षेत्र में एनडीए का कब्जा है, भारतीय जनता पार्टी और जदयू का। तो क्या लग रहा है, क्या लग रहा है इस बार कौन फतेह करने जा रहा है मधेपुरा? खबर क्या आ रही है ग्राउंड से? देखिए लड़ाई यहाँ पर बहुत, तगड़ी वाली। हाँ तगड़ी वाली लड़ाई दिखाई जी, पड़ जी, रही है, जी, जी। क्योंकि दो जादवों के बीच की ही लड़ाई है। अब कौन किसको मात देगा, कौन किसको शिकस्त देगा, यह देखने वाली ये बात है। देखने वाली बात होगी। अब हम आखिरी सीट की चर्चा करेंगे, और आखिरी सीट है सुपौल की सीट, और आपको मालूम है कि सुपौल में पहलवान कौन-कौन है। यानी कि एक तरफ है चंद्रहास चौपाल, तो वहीं दूसरी तरफ है दिलेश्वर कामत। क्या होने जा रहा है रवि जी इस बार? देखिए निश्चित रूप से कौन मजबूती से यहाँ पर खड़ा है? दिलकेश्वर कामत को फिर से रिपीट किया गया किया जा रहा है? जेडीयू ने। और यहाँ पर आप देखिए जिस तरह से चंद्रहास चौपाल एक सामान्य सीट से लालू प्रसाद यादव ने इस तरह का सोशल इंजीनियरिंग कर दिया है कि सुरक्षित माने जो सीट से आने वाले जो दलित समाज से हैं, चंद्रहास चौपाल जो उनकी पार्टी के एमएलए हैं, उनको इस बार उम्मीदवार बना दिया है। तो यह लालू प्रसाद यादव ने सोशल इंजीनियरिंग तो किया है इस सीट पर। काम आएगी ये रंग लाएगी। निश्चित रूप से रंग तो लाना चाहिए, लेकिन एक बात तो समझना पड़ेगा, सुपौल में इतना आसान भी नहीं है लालू का जादू चलना। अब पूछिए क्यों नहीं चलेगा, तो वहां पर विजेंद्र यादव का वो कॉन्स्टिट्यूंसी है, तमाम
इधर से उधर हो जाता है, लेकिन विजेंद्र यादव जो यादव में अच्छी पकड़, अच्छी पैठ रखते हैं, वह हमेशा जीतते रहते हैं। और यह कहा जाता है कि सुपौल को जिला बनाने में विजेंद्र प्रसाद यादव की बड़ी भूमिका रही। और वो देखिए, वो जाने भी जाते हैं विजेंद्र को, आज तक हारे नहीं चुनाव। तो यह उनका एमएलए वो जीतते रहे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूंसी उन्हीं के नाम से जाना जाता है, सुपौल का। तो ये निश्चित रूप से वहां पर लड़ाई होगी, उसमें वैसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब कहां तक ये चंद्रहास चौपाल पेनिट्रेट कर पाते हैं, कहां तक ये हिट कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ये देखने वाली बात होगी, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि सुपौल से भी बड़ी खबर आ रही है। आप बता रहे थे कि सुपौल में भी ऐसी कई जगह हैं, कई ऐसे बूथ हैं जहां पर लोगों ने इस बार वोट का बहिष्कार कर दिया है। देखिए, सुपौल के सदर प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय गोपालपुर बूथ संख्या 211 में वोट का बहिष्कार किया गया है। इसी तरह से गोविंदपुर के बूथ संख्या 194 में बहिष्कार किया गया है। और एक तो वहां पर यानी कि 2 जगह पर वोट का बहिष्कार होता है। ये उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी अमला पहुंच करके उनको समझाते बुझाते रहते हैं वो। एक वहां पर सुपौल में एक बड़ी खबर ये है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं उनको हार्ट स्ट्रोक आया और वो हॉस्पिटलाइज करने वो गए, लेकिन बूथ संख्या 157 पर थे। शैलेंद्र नाम है उनका, शैलेंद्र कुमार, वो सरायगढ़ बोलता है उसको, के बूथ संख्या 157 पर थे, उनको हार्ट स्ट्रोक आया, उनकी जो सो निधन हो गई। ये एक दुखद खबर है ये चुनाव के। और वो रहने वाले हैं पिपरा थाना के, महेशपुर के रहने वाले हैं ये है। तो ये, और उसके बाद से एक होमगार्ड जवान के भी, बिल्कुल उनकी भी मौत की, हाँ उनकी भी मौत की खबर है। ये सूचना कई जगहों पर ईवीएम भी खराब हो गया था। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक, देखिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 45 मिनट तक वोटिंग जो है वो बाधित रही। हाँ, वो तो अररिया में भी देखिए आजाद एकेडमी स्कूल है, बूथ नंबर 207 पर ईवीएम खराब हुआ था अररिया में, लेकिन 207 45 मिनट तक वोटिंग हाँ, फिर उसको ईवीएम को ठीक कर दिया गया। वो 207 बूथ संख्या है, आजाद एकेडमी स्कूल। तो वो देखिए, वो सब खराब होने की प्रक्रिया होती रहती है। वो ईवीएम को फिर बदल दिया जाता है, वो कोई इशू नहीं है। वो थोड़ी देर के लिए बाधित होता है, फिर वो कंटिन्यूटी में स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि चुनाव आयोग इसको लेकर के पूरी सतर्कता बरत रहा है। कहीं पर भी कोई गड़बड़ी झोल झाल नहीं हो, तुरंत उसको एक एक मने नजर यहाँ से केंद्रीय मने जो मुख्य कार्यालय है पटना में, वहां से उस पर नजर रखी जा रही है। एक आखिरी सवाल है, वोटिंग परसेंटेज की चर्चा हम लोगों ने कर ली है। रवि जी, क्या लगता है अब तक का जो वोटिंग परसेंटेज आपने भी देखा है, हमने चर्चा भी की है, क्या लगता है किसके लिए ये शुभ है और किसके लिए अशुभ है? देखिए, जिस तरह से वोटिंग ट्रेंड अब बढ़ा है, तो वो लग रहा है कि कुछ न कुछ 2 चरणों के चुनाव से बेहतर इस बार वोटिंग पैटर्न माने वोट का मानना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, ये तो 4 घंटे में आपको दिखाई पड़ रहा है 25.8 26%। तो यह जब किसके लिए शुभ है फिर? ये तो फिर निश्चित रूप से एनडीए के लिए ये तो संकेत दिखाई पड़ता है। शुभ संकेत है ये एनडीए के लिए, और खतरे की घंटी है लालू तेजस्वी। हाँ, लालू तेजस्वी के लिए। वही हम बता रहे हैं कि एनडीए ने खेल बिगाड़ दिया। वही हम बता रहे हैं कि जो पिछले विधानसभा के चुनाव में वो जो हुआ था, उसी तरह का कुछ न कुछ दिखाई पड़ता है। मतलब कि तेजस्वी ने जो हवा क्रिएट की थी, हवा जो बनाई थी, वो हवा अब उल्टी दिशा में चलती हुई दिखाई बिल्कुल। अब थोड़े सा ये कहा जा सकता है डेंट लग गया। हाँ, लेकिन नहीं, अभी तो 5 बजे तक समाप्त होने दीजिए, 5-6 बजे तक, उसके बाद अभी 6 बजे तक, उसके बाद ही कुछ कहा जाएगा क्या हुआ क्या नहीं। जरा सा पूरा ईवीएम कलेक्ट हो जाना। हाँ, बातचीत करेंगे। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे थे रवि जी। देखिए, तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है और आपको बताया है कि आखिर वोटिंग परसेंटेज क्या इशारा दे रहे हैं, क्या संकेत दे रहे हैं। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।